हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, ज्वाइन नोट साइन हो चुका है और 12th बाइपेटेड सेटलमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हर बैंकर चाहता था कि जो सैलरी इंक्रीज हो और 5 डे बैंकिंग हमें मिले, वो तो नहीं मिला। और सैलरी एज़ कम्पेयर टू द ड्यूटीज़ ऑफ SWO, जो कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट अब हो गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे बैंकर्स का डिमांड्स जो था वो तो फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन अभी जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जो वर्क एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जितना बढ़ गया है ना, उसके हिसाब से सैलरी भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो ये फेड अप चल रहा है, हर एक ब्रांच में चल रहा है, यही मुद्दा चल रहा है कि क्या होगा अप्रैल से क्या होगा। जो देखिए, हमारे ग्रुप्स में जितने भी हैं 70 से 80 हमारे ग्रुप में जो फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी डिस्कशन कर रहे थे कि जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाया गया उसके हिसाब से सैलरी इंक्रीज नहीं हुआ है। और बहुत सारे जो कह रहे थे कि हम यूनियन छोड़ देंगे। डेफिनेटली ये सही बात है और ये मैसेज हमारे यूनियंस लीडर को पहुंचना चाहिए, CHB को पहुंचना चाहिए, बदलिस जी को पहुंचना चाहिए। वो लोग सीना सीना तोड़ के वीडियो में बोल रहे थे कि हाँ, 5 डे बैंकिंग जब होगा तब हम ये ज्वाइंट नोट साइन करेंगे। लेकिन अब चुपचाप बैठ गए हैं, चुपचाप आराम से बैठ गए हैं। ना ही कोई उनका कोई वीडियो आ रहा है, ना ही उनका कोई मैसेज आ रहा है। बस एरियर कब मिलेगा उनका एक, हाँ, एरियर कब मिलेगा, कितना मिलेगा, लेवी तो कोई देने वाला ही नहीं है। मैं भी देने वाला नहीं हूँ और ये कोई भी देना नहीं चाहता लेवी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हम नेक्स्ट बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो फेड अप हैं, हमारे ऑल बैंकर्स जो फेड अप हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो ड्यूटीज़ और कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा गया है, उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आपका कमेंट भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसमें कितना, मतलब आपका क्या क्या रिव्यू है इस पॉइंट में। डेफिनेटली आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे। ये ये मैसेज उन यूनियंस लीडर को पहुंचना चाहिए ताकि वो लोग जानें कि क्या चल रहा है, हर बैंकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते थे और क्या ये लीडर्स ने क्या कर दिया है। उन लोगों को ये मैसेज पहुंचना चाहिए। और डेफिनेटली जो एक वीडियो में मैंने देखा है कि कई सारे बैंकर्स हमारे भाइयों मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, CHB को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मंथलिस्ट जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि जो जो प्रॉमिस किए थे 5 डे बैंकिंग और ज्वाइंट नोट साइन करेंगे, वो तो हुआ ही नहीं। और 5 डे बैंकिंग शायद मैंने भी कुछ वीडियो में बोला था कि 5 डे बैंकिंग जल्द से जल्द लागू होगा, लेकिन दूर दूर तक अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि ये लागू होने वाला है। अभी 6 महीना, अभी इलेक्शन से, इलेक्शन के बाद क्या होगा कुछ भी पता नहीं दोस्तों। दुख लगता है कि हाँ, कुछ वीडियो सोर्स से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके बेसिस पे हम वीडियो बनाते हैं, हमारे जो बैंकर्स हैं उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन जब हमें भी लगता है कि ये गलत है तो हमें भी बहुत दुख होता है कि ठीक है, तो प्लीज़ उसे कंसिडर कीजिएगा। अभी देखिए, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बढ़ाया गया है एज़ कम्पेयर टू सैलरी, वो नाखुश हैं बैंकर्स। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो अटेंडिंग कस्टमर एक्रॉस है वो तो आपको पता है, लेकिन मैं जो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट किया हूँ, उसके बारे में धीरे धीरे बहुत फास्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जनरेशन सिविल रिपोर्ट किसी किसी बड़े बड़े ब्रांच में करते थे, लेकिन हमारे ब्रांच में तो ऐसे सिविल रिपोर्ट कोई नहीं करता था, वो सब ऑफिसर्स करते थे। उसके बाद देखिए, जनरेशन स्टेटमेंट अकाउंट हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, इसे भी करना पड़ेगा क्लरिकल को, जो एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ गया है। उसके बाद स्कैनिंग एंड कैप्चरिंग स्पेसिमेन सिग्नेचर, वो करना पड़ेगा। उसके बाद लोन डिपार्टमेंट में भी काम करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे असिस्टिंग एंड ऑफिसर में लोन रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। और उसमें देखिए, अदर द सेंडिंग मेल और कॉन्टैक्टिंग थ्रू ब्रांच। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्कमैन को सेलफोन का कुछ रिचार्ज का कुछ पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये भी हमें करना नहीं चाहिए क्योंकि हम मेल कर देंगे। उसके बाद देखिए, लॉकर का ड्यूटी भी बढ़ गया है, लॉकर में भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद फीडिंग अपलोडिंग डिटेल क्रेडिट प्रोपोजल, उसमें भी काम करना पड़ेगा। ऑडिट में भी काम करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट में प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटेड कॉरेस्पोंडेंस, उसी में भी काम करना पड़ेगा। और कैश रिसिप्ट क्लियरिंग में जो हुआ है, क्लियरिंग में अप टू देखिए स्पेशल असिस्टेंट और क्लर्क दोनों मिल के 4 to 5 लाख, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 लाख 2 लाख दोनों मिल के करेंगे। जो पहले मेकर और चेकर आईडी रहता था क्लर्क और ऑफिसर का, वो शायद ये हट जाएगा अभी, और ये दोनों क्लर्क ही करेंगे। तो देखिए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है। और उसके बाद स्कैनिंग चेक ये तो करना ही पड़ेगा, मेकर चेकर तो हट गया, छोड़िए। और उसके बाद क्लियरिंग रिटर्न मेमोस ये भी भरना पड़ेगा।
असिस्टिंग ऑन सुपरवाइजरी स्टाफ लोन डिपार्टमेंट, ये भी करना पड़ेगा। लोन का देखिए गोल्ड लोन का भी फॉर्म फिलअप ये सब वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद न्यू बिजनेस मार्केटिंग, उसमें तो मार्केटिंग अभी भी कर रहे थे, फिर ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। एडवांस क्रेडिट सरसाई में काम करना पड़ेगा, फॉरेक्स में। और देखिए यहाँ पे कैश में देखिए कैश में थोड़ा ज़्यादा ही काम बढ़ गया है अभी। कैश में देखिए पासिंग चेक्स अप टू इंडिपेंडेंटली 50,000, रिसीव 50,000। ऑलरेडी पीएनबी में क्या होता है कि अगर हड़केसिर पावर किसी को मिलता है तो वो 0 पावर रहता था, लेकिन मैं भी शायद ये हट जाएगा अभी, और अप टू 50,000 तक वो इंडिपेंडेंटली पास करेंगे और रिसीव करेंगे। रिसीव तो अनलिमिटेड है कैश रिसीव, लेकिन ये देखिए क्लियरिंग में स्पेशल असिस्टेंट के साथ 4.5 लाख तक ये करेंगे दोनों मिलके। एटीएम का काम भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिसर का ये यहाँ हटा देना चाहिए ऑफिसर का। देखिए अगर वो काम कर रहे हैं तो रिक्लिनिस का एटीएम ऑन साइड एटीएम में कर रहे हैं, तो ऑफिसर को कुछ आना ज़रूरी नहीं है। स्पेशल असिस्टेंट है, नहीं तो दूसरे क्लर्क के साथ जाइए, आप आराम से एटीएम में कैश लोड कीजिए आराम से और आ जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिसर का, कोई वेरिफिकेशन भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखिए ये स्पेशल असिस्टेंट का जो कैश में बोल रहा हूँ, देखिए कैशियर कैश में यहाँ पे जो कैश का और गोल्ड लोन का जो वेरिफिकेशन रहता है उसको भी क्लर्क को दे देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सारे पॉइंट्स जो सारे काम जो कैशियर कर रहे हैं, इतना रिस्क लेके कर रहे हैं, तो उनको ये पावर दे देना चाहिए, दोनों क्लर्क को दे देना। जहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट हो उनको कैश का की दे देना चाहिए, और जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी है उनको भी करना चाहिए। नो नीड। उसके बाद देखिए स्पेशल असिस्टेंट का ड्यूटी जो है ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था 1 लाख, और क्लियरिंग के तो 4.5 लाख जो, और बाकी सब आप पढ़ सकते हैं ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए सैलरी के हिसाब से जितना भी हो, ये मुझे नहीं लगता ये सही हुआ है। हर कोई बैंकर्स चाहता था कि 5 डे बैंकिंग मिले, चाहे सैलरी ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन जितना भी हमें ये बेवकूफ़ बनाया गया है यूनियन के तरफ से, और इससे हर एक बैंकर्स नाखुश है। आपका क्या पॉइंट्स है प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो झूठ कहा गया, जो क्लरिकल लोगों को एक्स्ट्रा बर्डन जो काम दिया गया उसके हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए मैं फेड अप हूँ, और आपका भी हर एक बैंकर्स का यही मानना है। सो रेज योर वॉइस। अभी अगर रेज नहीं करेंगे तो बाद में फिर से हमें ये दिन देखना पड़ेगा। सो प्लीज़ रेज योर वॉइस, प्लीज़ कमेंट, ताकि ये मैसेज यूनियंस लीडर तक पहुँचे और वो लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ करें हमारे लिए। टिल देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।